कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते आज एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं। इन रिश्तों की तस्दीक लिखने तालिबान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी बुधवार को भारत पहुंचे, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दरअसल तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान और भारत के राजनयिक रिश्तों में एक लंबा सन्नाटा रहा। भारत ने औपचारिक मान्यता नहीं दी, दूतावास भी बंद करना पड़ा, कई प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए, लेकिन संपर्क पूरी तरह से नहीं टूटा। अब इसी ठंडी पड़ी कूटनीति में हलचल तेज हो गई है। अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को भारत आए। ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात भर नहीं, बल्कि बदलते जियोपॉलिटिकल बैलेंस का एक ऐतिहासिक पल भी है। इससे अलग थलग पड़े अफगानिस्तान को वो फायदा होगा ही, भारत को भी पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक लाभ होने वाला है। ये वही अफगानिस्तान है जहां अभी भी तालिबान शासन को दुनिया के किसी देश ने औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत अब तालिबान सरकार के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी कार्ड खेल रहा है। तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को दुश्मन मानकर भारत के साथ दोस्ती निभाने में पीछे नहीं है। बीते 2 महीनों में अफगानिस्तान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर भारत को फायदा पहुंचाने वाले हैं। साफ है कि अपनी घरेलू समस्याओं के बीच तालिबान भारत को दोबारा एक संभावित साझेदार के रूप में देख रहा है। भारत पहले भी तालिबान से बैक चैनल संपर्क रखता रहा है, लेकिन किसी मंत्री का दिल्ली आना पहला बड़ा सार्वजनिक राजनयिक संकेत है। इसे एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन पॉलिसी कहा जा रहा है, यानी मान्यता नहीं लेकिन संपर्क जारी। यह वही नीति है जो भारत ने 90 के दशक में पहले तालिबान शासन के दौरान अपनाई थी, लेकिन इस बार संदर्भ बदल गया है। चीन, ईरान और पाकिस्तान के साथ तालिबान के बढ़ते रिश्ते ने भारत के लिए खेलने की जमीन को और भी सीमित कर दिया है। ऐसे में आर्थिक बातचीत राजनीतिक संवाद का पहला कदम बन सकती है। अब आखिर यह भी जान लेते हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। दरअसल तालिबान शासन में भी भारत अफगान व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। भारत अब भी अफगानिस्तान से सूखे मेवे, केसर और कारपेट खरीदता है और बदले में अफगानिस्तान को दवाइयां, अनाज और चाय सप्लाई करता है। लेकिन अभी बैंकिंग समेत कई चुनौतियां हैं। अब इसे ठीक करने की कोशिश होगी। उम्मीद तो यह भी की जा रही है कि इस मीटिंग के सिक्योर पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी इसमें बातचीत हो सकती है, ताकि ट्रेड बेहतर तरीके से किया जा सके। भारतीय उद्योगपतियों से सीधी बातचीत होगी। पुराने ट्रेड एग्रीमेंट फिर से एक्टिव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत को सूखे मेवे, केसर, पिस्ता, कालीन और हर्बल प्रोडक्ट निर्यात करना चाहता है, जबकि भारत अफगानिस्तान को दवाइयां, खाद्यान्न, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग समेत जो सामान है वो भेजना चाहता है। भारत पहले अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हुआ करता था। तालिबान आने के बाद यह साझेदारी थोड़ा खटाई में पड़ गई। उस दौरान उसे वापस अब पटरी पर लाने का एक प्रयास होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर निर्भरता कम करना अफगानिस्तान की मजबूरी बन चुका है, इसलिए भारत अफगानिस्तान की बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। भारत द्वारा विकसित यह ईरानी चाबहार पोर्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करता है। अगर अफगान कार्गो चाबहार के जरिए भारत आता है तो यह तालिबान के लिए भी एक रणनीतिक गेम चेंजर साबित होगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यह वही मार्ग है जो भारत, ईरान, रूस, मिडिल एशिया को जोड़ेगा। अफगानिस्तान इसका हिस्सा बनकर चीन पाकिस्तान गलियारे के विकल्प के रूप में भी उभर सकता है। एयर फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार पहले 2 एयर कार्गो रूट चलाती थी, यानी दिल्ली से काबुल और मुंबई से काबुल। इन्हें फिर से चालू करने का प्रयास होगा। जाहिर है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का यह अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के पास एक सुनहरा मौका है। जाहिर सी बात है भारत को इस व्यापारिक पार्टनरशिप से कई फायदे होने की भी उम्मीद है। अफगानिस्तान मार्केट की जो वापसी है इससे हो सकती है, क्योंकि भारत की जो दवाइयां, एफएमसीजी, चावल, चाय अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है।
तालिबान के कारण भारतीय कंपनियां पीछे हट गई थी, अब फिर से उनके पास वापसी का एक मौका रहेगा। चाबहार पोर्ट की मजबूती। अगर अफगान ट्रेड चाबहार पर टिकता है तो पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकेगा। ईरान से भारत का हित संरक्षित रहेगा। मिडिल एशिया में भी भारत अपनी मौजूदगी और भी बेहतर तरीके से दर्ज करवा सकेगा। तालिबान की सरकार चीन और पाकिस्तान के पहले ही आर्थिक डील कर चुकी है, वहीं भारत की दूरी उन्हें पूरी तरह से उसी कैंप में धकेल देगी। व्यापारिक जुड़ाव रणनीतिक बैलेंस भी बना सकता है, लिहाजा भारत को तो अफगानिस्तान की जरूरत है ही, साथ ही अफगानिस्तान को भारत की ज्यादा जरूरत है। देखना पड़ेगा कि इस 5 दिन की आधिकारिक यात्रा में अफगानिस्तान की तरफ से उनके जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री है भारत के साथ कौन कौन सी ट्रेड डील करते हैं और कैसे भारत और अफगानिस्तान का आने वाले समय में आर्थिक व्यापार आगे बढ़ता है। इस पर लगातार आप तक अपडेट साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।